अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कपिल शर्मा ने क्या अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाकर के गलत किया था? जिस तरह के वो बीभत्स खतरनाक समाचार देते है और टारगेट अगर किया गया है तो यकीन मानिए दोस्तों, हिंदुस्तान की जनता बौखला जाएगी, आजाद आवाज सूख जाएंगी। कुएं में आवाज लगाओ तो आवाज लौट के नहीं आएगी, क्योंकि लोकतंत्र के जब कुएं सूख जाते हैं तो अक्सर कुओं से आवाज नहीं आती है। दोस्तों नमस्कार, ये लोकतंत्र है। मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर अपनी आजाद हिंद आवाज के लिए खबर 24 के लिए आपके बीच में। लेकिन कुछ आजाद पंछियों की बात करना चाहूंगा, जो पंछी बागों में गुनगुनाते हैं। कोयल जो कूकती है, कौवे जो कांव कांव करते हैं, वो गीदड़ जो हुआ हुआ करते हैं, वो शेर जो दहाड़ मारते हैं, वो जंगली संरक्षण जीव जो ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तो भैया आजकल चल रहा है तो चौकीदार का तांडव चल रहा है, और चौकीदार का तांडव ऐसा चल रहा है कि जिस तांडव को आप शायद सह नहीं पाएंगे। जी हाँ, अगर चौकीदार साहब की मजाक उड़ा दी तो आपके बांधे लग जाने हैं। सोच लीजिए, मैं भी वीडियो डर डर के डाल रहा हूँ, क्योंकि आप तक खबर पहुंचाना जरूरी था और आपसे बात कहना भी जरूरी था। इसलिए भी जरूरी था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और एक ऐसी दिशा में चला गया है लोकतंत्र, ऐसी दिशा में चला गया है मीडिया तंत्र, जो हिंदुस्तान की जो है पूरी तरह से बर्बादी कर रहा है। जिन मुद्दों पर बहस करनी चाहिए उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहा। लेकिन मैं आज का जो वीडियो है, जो मुद्दे हैं या जिसके बारे में बातें हैं, उनके बारे में मैं बाद में लेके आऊंगा बातें। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने एक वीडियो डाला था, वायरल हुआ था काफी। कपिल शर्मा ने एक शो किया था, अर्नब गोस्वामी का काफी मजाक उड़ाया था और उसमें किकू शर्मा और बहुत सारे लोग शामिल थे। एक पैरोडी बनाई थी, किसी को भी किसी की मजाक उड़ाने का हक है। मेरी मजाक भी आप उड़ा सकते हो। मेरी भी कमेंट में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बोलते हैं, अरे अंकल जो करे तू, ओ बुड्ढे सुधर जा। इतने बुरे बुरे कमेंट आते हैं, लेकिन मैं उनको सहर्ष स्वीकार करता हूं। मैं उनको मर्डर करने के लिए कोई कातिल नहीं लगा देता। उनको नहीं बोलता हूं कि भैया आपने गलत क्यों बोला। मैं कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता हूं। प्रतिक्रिया वो लोग देते हैं जो कमजोर लोग होते हैं, जिनको लगता है वो गलत हैं। लेकिन लोकतंत्र में जहां स्पष्ट आवाज उठाने की आजादी है, वहां लोकतंत्र का अगर गला घोट दिया जाता है तो वाकई में शर्मनाक लगता है। वो भी उस सरकार के द्वारा जो दावा करती है कि मैं 135 करोड़ जनता की आवाज हूं, मैं हिंदू राष्ट्र की आवाज हूं, मैं वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं। रोजगार नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, बस लब जिहाद पे कानून बनाऊंगा, बेरोजगारी पर कोई कानून नहीं बनाऊंगा, बस मैं तो राज करूंगा, अदानी अंबानी को अमीर बनाऊंगा। खैर, ये बात के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहां कपिल शर्मा एक ऐसा मुद्दा बन गया जिस मुद्दे को लेकर के एनसीबी ने ठीक वैसी कार्रवाई की जो आमतौर पर पिछले 70 सालों में भी, हां 70 साल याद रखिएगा, वो पुलिस वाले काम करते थे। जो पुलिस वाले इंटेंशनली किसी सरपंच के कहने पर या किसी प्रधान के कहने पर किसी को भी पार्टी बंदी के अंदर सम्मिलित पाने पर उसको 2 ग्राम अफीम रख करके या 20 ग्राम गांजा रख करके या भांग रख करके उसको अंदर कर दिया करते थे, मतलब जेल के अंदर कर दिया करते थे, केस बना करके। एक ऐसा ही मुकदमा मेरे सामने उत्तर प्रदेश के अंदर आया था, जब मैं खुद कन्विक्टेड था झूठे केस में। एक गरीब मुसलमान को बताया गया कि साहब 600 ग्राम इसके पास गांजा बरामद हुआ। एंटी-डीसी एक्ट उस पर लगाया गया था। वो जज के सामने बोला, सर 5 किलो था, साहब से पूछो बाकी का कहां गया। मां फटे हाल थी, बेटा रिक्शा चलाता था। पुलिस ने नेताओं के दबाव में हमेशा काम किया है, हमेशा आम लोगों को परेशान किया है। लगता ही नहीं है कि हम अंग्रेजों के राज में हैं या लोकतंत्र की उस सत्ता में हैं जिस लोकतंत्र की सत्ता का दावा विभिन्न सरकारों के द्वारा किया जाता है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे आम आदमी की हो। पुलिस का रवैया वही फिरंगी सरकारों की तरह रहता है। लेकिन यहां जब
आता है एक खुलासा भारती सिंह पर। भारती सिंह, मैं आपको इससे पहले एक खबर पढ़ के सुनाना चाहूंगा जिसमें भारती सिंह को अरेस्ट किया गया है। 86 ग्राम समथिंग है भाई, है ना, तो 86 ग्राम उन पे गांजा पकड़ा गया और वो उनके खून की जांच की गई नहीं की गई। एनसीबी ने, जो एनसीबी प्रधानमंत्री मोदी जी के इशारे पर आजकल महाराष्ट्र में बहुत कामयाब काम कर रही है, लेकिन कश्मीर और पंजाब में आने वाले नशे को नहीं रोक पा रही है एनसीबी। फिल्म इंडस्ट्रियों को दबाने का एक जला सा चल पड़ा है कि फिल्म इंडस्ट्रियों को दबा करके सरकार के समर्थन में कैसे प्रचार कराना है, कैसे फिल्में बनवानी हैं। ऐसी ऐसी झूठी खबरें मीडिया में तो फैलती रहती हैं, लेकिन ऐसी झूठी फिल्में कैसे बनवानी है, ये एक सोच है प्रधानमंत्री मोदी जी की, उस एनसीबी टीम के उन चीफ की, जो चाहते हैं कि साहब मोदी जी को कैसे खुश किया जाए। भारती सिंह एक बेचारी लाफ्टर चैलेंज विजेता हैं और हंसी मजाक के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। जो भांग का सुट्टा फूंकते हैं वो अक्सर कुर्सी से गिर जाते हैं, उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। खबर यह है कि साहब भारती सिंह ऑफ द कपिल शर्मा शो अरेस्टेड शॉक्ड फैन डिटेक्ट लिंक टू मॉकिंग ऑफ अर्नब गोस्वामी बाय केकू शारदा कृष्णा अभिषेक ऑन सलमान खान प्रोड्यूस्ड बाय सलमान खान, जो प्रोड्यूस करते हैं, जिनको कपिल शर्मा के शो को उसको निशाना बनाया जा रहा है। अब यहां कपिल शर्मा ने एक मिमिक्री की थी अर्नब के बारे में, तो कोई गलत तो नहीं बोला था। अर्नब के बारे में आम तौर पर यह राय है वो भौंकता बहुत है, खबरें नहीं बताता है, भौंकता बहुत है। और जो भौंकने वाला कुत्ता होता है ना, अगर उसकी साइड सरकार लेती है तो सरकार अपनी किरकिरी कराने के लिए तैयार है, क्योंकि हिंदुस्तान भौंकने वाले कुत्तों पर नहीं, देश की रक्षा करने वाले कुत्तों पर यकीन रखता है। वैसे तो बाजारू कुत्ते बहुत सड़क पर घूमते हैं, लेकिन यहां कपिल शर्मा पर जिस तरह से आक्रमण किया जाता है, जिस तरह से कपिल शर्मा शो को टारगेट किया जाता है अर्नब गोस्वामी का मजाक 2 महीने पहले उड़ाने के लिए, तो वाकई में ताज्जुब होता है कि एनसीबी को एंट्री करा करके महाराष्ट्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी या मोदी जी की सरकार, भाई शक तो उन्हीं पे जा रहा है, बदनाम तो मोदी जी हो रहे हैं, जो अस्थाना है बदनाम मोदी जी को करा रहे हैं, जबकि मोदी जी की कोई ऐसी मंशा नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी कपिल शर्मा जैसे और भारती सिंह जैसे लोगों को कोई भाव देंगे, लेकिन अब भाव तो दे दिया है। लगता है कपिल शर्मा बनाम मोदी चल गया है, या कपिल शर्मा बनाम मोदी सरकार चल गया है। भारती सिंह को इसीलिए जानबूझ करके टारगेट किया गया है, और टारगेट अगर किया गया है तो यकीन मानिए दोस्तों, हिंदुस्तान की जनता बौखला जाएगी, आजाद आवाज सूख जाएंगी। कुएं में आवाज लगाओ तो आवाज लौट के नहीं आएगी, क्योंकि लोकतंत्र के जब कुएं सूख जाते हैं तो अक्सर कुओं से आवाज नहीं आती है। हमें विरोध करना चाहिए। जो कार्रवाई हुई है भारती सिंह के खिलाफ, एक बेचारी आम शहर की औरत भारती सिंह, जिसने अपना मुकाम लाफ्टर चैलेंज के हिसाब से जाहिर किया, जिसने अपने आप को साबित किया, कपिल शो की एक मुख्य हिस्सा बनी, उनको टारगेट किया जा रहा है। कपिल शर्मा को इनडायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो कोई बात ना हुई। कॉमेडियन भी अपनी बात नहीं बोलेगा, मतलब ये तो वही हुआ जो इमरजेंसी में चलता था। किस्सा कुर्सी का, जौहर साहब की एक फिल्म आई थी जिसमें इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी जी के ऊपर फिल्म बना दी गई थी, उसको बैन कर दिया गया था। तो तब इमरजेंसी थी, अब तो इमरजेंसी भी नहीं है। तब यही हालात बिना इमरजेंसी डिक्लेयर किए साहिब लेके आ गए क्या, या सारे के सारे इनके जितने भी लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करने के पीछे पड़े हुए हैं? मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी ने बोला होगा, मैं फिर बोल रहा हूं। लेकिन भारती की गिरफ्तारी 86 ग्राम या पता नहीं कितना गांजा मिला है या क्या मिला है, इतना अगर रेट बाबा रामदेव के आश्रम पर मार दी होती तो 86 कुंटल गांजा वहां मिल जाएगा और 100 कुंटल अफीम मिल जाएगी बाबा रामदेव के आश्रम पर, जहां दवाइयां बनाने का दावा करते हैं। अनुमान है मेरा, भविष्यवाणी है। अगर मोदी जी में हिम्मत है
तो बाबा रामदेव के आश्रम पर एक छापा डलवा के दिखा दें, तब समझेंगे आयुर्वेद के नाम पर कितना बड़ा धोखा और कितनी बड़ा व्यापार हो रहा है और कितनी बड़ी फंडिंग हो रही है। पत्रकारों को तो जैसे मुंह में एक प्याज या एक बर्फी खिला दी जाती है पैसों की, जो पत्रकार इसके बारे में सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन भारती सिंह जैसे और कपिल शर्मा जैसे आजाद आवाजों के साथ हम खड़े हैं दोस्तों, और खड़े रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगा हो ये वीडियो सही है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कपिल शर्मा ने क्या अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ा करके गलत किया था? जिस तरह के वो बीभत्स खतरनाक समाचार देते हैं, गलत किया था? अगर गलत नहीं किया था तो सपोर्ट कीजिए कपिल शर्मा को। वी सपोर्ट कपिल शर्मा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।